श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमण्यस्य यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। आइए चतुश्लोकी भगवत गीता का पाठ करके आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी आवाज सही से सुनाई दे पा रही होगी। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के रमन परिकर के माघ संकल्प के छठे दिवस में। हम आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी भक्तों का निरंतर आगमन हमें इन सत्रों को निरंतर रूप से करने के लिए और नित्य नवीन विषय लाने के लिए प्रेरित करता है। माघ संकल्प के अंदर हम विगत 2.5 महीनों से जो हमने चर्चाएं करी हैं उन चर्चाओं को पचाने के विषय हम ले रहे हैं। अपने कार्तिक संकल्प में जो हमने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया, अपने मार्गशीर्ष संकल्प के अंदर हमने भगवत गीता के दिव्य श्लोकों का उच्चारण कर उनको कंठस्थ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। अपने पौष संकल्प में हमने भक्त माली जी के विभिन्न विभिन्न चरित्रों का श्रवण किया, कई भक्तों के शुद्ध वैष्णव जीवन का स्मरण किया, भक्तों के चरित्र का गुणगान किया। और अपने इन 2.5 महीनों के इस अनुपम संकल्प का जो हमने रसपान किया है, ये रसपान अब हम अपने अंदर घुटा सके, इसको अच्छे से हम पचा के इसका रस आस्वादन कर सके। इसके लिए अब हमने माघ संकल्प के अंदर भगवान को समर्पित करने के लिए कुछ आत्मचिंतनात्मक सत्रों को शुरू किया है। अब तक हमने विगत 5 दिवसों से आत्मचिंतन के ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा की और उनको गहराई से जानने का प्रयास किया, उनपे चिंतन करने का प्रयास किया। इन सत्रों की शुरुआत हमने करी एक ऐसी कहानी से जो लगभग हम सबकी जीवन की कहानी है, जिसमें हमने सीखा कि एक टापू से दूसरे टापू पर भटक रही ये जीवात्मा कब तक भटकती रहेगी। उसको अपने एक सुप्रीम डेस्टिनेशन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं सोचेगी तो उसको एक ऐसे दूरस्थ स्थान पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे उसको बचाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। फिर हमने समझा इस मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। मनुष्य होना अपने आप में एक प्रधानता है, अपने आप में एक डेजिग्नेशन है।
तो मनुष्य किस प्रकार से विशेष है, बहुत-बहुत विशेष है। इस पर हमने तो आत्मचिंतन किया। फिर हमने आत्मचिंतन किया कि भगवान का दर्शन कानों से नहीं आँखों से नहीं अपितु कानों से किया जाता है। कानों से ठाकुर जी का दर्शन कैसे करते हैं और कानों से दर्शन करने का अर्थ है श्रवण करना। तो श्रवण करने का क्या अर्थ होता है और श्रवण किनसे करना चाहिए? श्रवण के महत्व को समझते हुए और अपनी श्रवणेंद्रियों के महत्व को समझते हुए हमने चौथे सत्र में चर्चा की वेदों के ऊपर कि श्रवण किनसे करना है, वेदों से करना है। और हमारे जीवन में वेदों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाले कोई अगर पुरुष है, कोई यदि तत्व है, तो वो हमारे सदगुरुदेव भगवान है। हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में आने वाले वेदों के साक्षात रिप्रेजेंटेटिव है, उनके सबसे बड़े प्रतिनिधित्व है। तो गुरु आश्रय में बैठ करके जब हम उनकी वाणी का श्रवण करते हैं, वो येन केन प्रकार जो हमें आज्ञा करते हैं, जो हमें निर्देश प्रदान करते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि साक्षात वेद वाणी है। तो गुरु के वचन और किनसे श्रवण करना चाहिए, वेदों का महत्व, इस पे हमने चर्चा की। और अपने कल के सत्र में हमने चर्चा की कि मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है। हमने एक बहुत सुंदर मनुस्मृति और महाभारत के श्लोक पर चर्चा की थी। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे न पशुभिः समानाः। इस श्लोक पर कल दिव्य चर्चा की और ये समझने का प्रयास किया कि किस किस प्रकार से मानवों में और पशुओं में समत्व है, क्या क्या समानताएं हैं, कितनी कितनी प्रकार की समानताएं, कितनी समानताओं पे हमने चर्चा की, कितने कितने उदाहरण हमने लिए, जिससे हमने समझने का प्रयास किया कि मनुष्यों में और पशुओं में पूर्णतः समानता है। बस एक चीज है जो मनुष्यों को पशुओं से अलग बनाती है, वो है धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। ये वो धर्म है जो मनुष्य को पशुओं से थोड़ा विशेष बना देती है। और यदि मनुष्य अपने उसी धर्म को खो देगा तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। वो मनुष्य धर्म के बिना पशु के समान हो जाएगा। और हमने कल इस पर भी चर्चा की कि धर्म तो ये माना जाता है कि सारे फसाद की जड़ ये धर्म ही है। पूरे विश्व में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, जितनी भी नफरत फैल रही है, उसका कारण धर्म है। ये मानना बहुत अनुचित है, क्योंकि हमने धर्म की सही परिभाषा को ही नहीं समझा। वास्तव में धर्म की सही परिभाषा क्या है? तो शास्त्र हमें बताते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? साक्षात भगवान का स्वरूप है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम धर्म की सही परिभाषा को नहीं समझते, तो वो हम धर्म के लिए नहीं लड़ते, हम विधर्म के लिए लड़ रहे होते हैं। हम विधर्म आज समाज में जो नफरत फैलती है, समाज में जो ये उत्पाद मचा हुआ है, वो धर्म के कारण नहीं, वो विधर्मियों के कारण है। धर्म की सही परिभाषा ना जानने के कारण है। तो कल हमने धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, इस पर हमने चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि धर्म का सही अर्थ क्या है और मनुष्य कैसे किन किन रूपों में पशुओं से भिन्न है। और ये मनुष्य जीवन कैसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आइए आज के सत्र में ये जानने का प्रयास करें कि हमें ये तो समझ में आ गया कि मानव जीवन इतना मूल्यवान है, हमें इतनी इतनी सारी सुविधाएं मिली हैं इस जीवन में रहने के लिए, इतना आनंद करने के लिए। परंतु इस जीवन में मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी शान शौकत है, आस-पास दिखने वाली हम जहाँ तक हमारी अप्रोच जा सकती है, वहां तक दिखने वाली ये समस्त वस्तुएं, ये समस्त चीजें, इनका असली मालिक मैं हूँ या कोई और है? निश्चित रूप से हम सब रमन परिकर के भक्त हैं, हम खूब चिंतनशील हैं, हम सब जानते हैं आज का विषय है द रियल प्रोप्राइटर। और हम सब जानते हैं कि रियल प्रोप्राइटर तो ठाकुर जी ही है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की बात होने वाली है कि रियल प्रोप्राइटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। पर यदि हमें ये बात किसी को सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करने के लिए पहले खुद ये बात अच्छे से हजम होनी चाहिए। खुद ये बात सच में फील होनी चाहिए कि हाँ, हर एक चीज के जो मालिक है वो कृष्ण है। हर एक चीज के दाता कृष्ण है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमें जितनी चीजें मिली हैं, उन सारी चीजों से लेकर के इवन मैं खुद, मेरा पूरा ये शरीर, मेरे खून का एक रक्त, एक एक सेल, एक एक कोशिका, ये सारी भगवान के द्वारा दी गई है। इस पर एक एक कोशिका पर भगवान का अधिकार है, क्योंकि मैंने ये शरीर नहीं बनाया ना, इस शरीर के एक तत्व को मैंने बनाया, किसी चीज को नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। प्रसाद पाने के बाद भी वो जब प्रसाद हमारे पेट में चला जाता है, तो वो उस
उस जो अग्नि को प्रकट करके उसको पचा करके और हमारे शरीर में जो पोषण प्रदान करने का जो कार्य है, ये भी भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में बता रहे हैं कि जो अ, अग्नि है जो अग्नि है, जिसको मैं अग्नि का नाम भूल रहा हूँ, जैसे दावानल जो जंगल की अग्नि होती है, तो पेट की अग्नि बन करके मैं मनुष्य के अंदर प्रकट होता हूँ और उसके खाने को पचाता हूँ, उसके प्रसाद को पचाता हूँ। यानी हम जो प्रसाद पा रहे हैं उसका भी भोक्ता ठाकुर जी है। ठाकुर जी उसका भोग करके और हमारे शरीर का पोषण कर रहे हैं, है ना। जठराग्नि, जठराग्नि, ये जठराग्नि, बिल्कुल, जठराग्नि। तो विचार करने वाली बात है कि भगवान हर एक चीज के प्रोप्राइटर है, हर एक चीज के प्रोप्राइटर है। तो इस बात को और कैसे समझे, आइए आज के सत्र में इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। प्राणेश, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को? यस प्रभु, यस दिख रही है। ठीक है, जय। तो ये जो बात जो हम जिस चर्चा कर रहे हैं कि कैसे माने हम कि भगवान ही सभी चीजों के अधिकारी है या सभी चीजों के प्रोप्राइटर है ना। हमें जो पूरा शरीर मिला है, इस शरीर के और सब चीजों के ठाकुर जी प्रोप्राइटर है। इसको समझने के लिए बहुत सुंदर श्लोक भगवत गीता का हमें यहाँ पे मिलता है। ये तो हम भगवत गीता मार्गशीर संकल्प में ले चुके हैं, परंतु गीता जी का तो इतना विस्तार है। भगवत गीता सबसे बड़ी आत्मचिंतन ग्रंथ अगर कुछ है करने के लिए हमारे लिए, तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो आइए श्रीमद् भगवत गीता के इस 10वें अध्याय के 39 39वें श्लोक से हम तो इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। आप ये श्लोक भी याद कर सकते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है। कल का प्रचार करते हैं, किसी को समझाते हैं ये बात कि भाई ये जो जितना भी सब कुछ दिख रहा है ना, ये जो सारे लोग आपको मिले हैं, ये रमन परिकर के अंदर भी जो भक्तों का संघ हमें मिल पाया है, इस्कॉन में जो हमें भक्तों का संघ मिल पाया है, निमाई पाठशाला में, रमन राधा रमन जी में, अपने अपने गुरु स्थानों पे, जहां जहां पे भी हमें भक्तों का संग मिल पाया है, ये सारे कुछ भगवान की संपत्ति है। इनको कभी भी अपनी संपत्ति मानने की भूल नहीं करनी चाहिए हमें। हम अधिकार कर सकते हैं क्योंकि ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया है। अधिकार करके हम इनकी केयर कर सकते हैं, हम इनका ध्यान रख सकते हैं ताकि ये हमेशा हमारे संग बने रहे। परंतु वास्तव में ये संपत्ति किसकी है? कृष्ण की संपत्ति है। और जब हम ये मानने लग जाएंगे कि ये सब कृष्ण की संपत्ति है, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ठाकुर जी यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, बीजं तद अहम अर्जुन। एक मिनट रुकेगा, यस। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, न तद अस्ति विना यत् स्यान्, न तदस्ति विना यत् स्यान्, भूतं मया भूतं चराचरं, मया भूतं चराचरं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यान्, माया मया भूतं चराचरं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यान्, मया भूतं चराचरम्। देखिए क्या कह रहे ठाकुर जी, यच्चापि सर्वभूतानां, हे अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानां, यत् चापि, ये जो आपको सारे सर्वभूतानां का मतलब होता है सारी जीवात्माएं, ये जो आपको सब कुछ जो दिख पा रहा है ना यहाँ पे, बीजम तद अहम अर्जुन, इन सबको बीज डाल के उत्पन्न करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो मैं हूँ। वो सीड जनरेशन का जो काम जहां से हो रहा है ना, वो मैं हूँ। बीजम तद अहम अर्जुन, न तद अस्ति विना यत् स्यान्, न तद अस्ति विना यत् स्यान्। यानी मेरे बिना इस संसार के अंदर किसी का भी अस्तित्व नहीं है। मया भूतम चरा अचरम, मैं ही हर व्यक्ति के अंदर मौजूद हूँ। और चरा अचरम,
चाहे वो चर हो या अचर हो, यानी वो मूवेबल है या अनमूवेबल है, नॉन मूविंग है ना। तो वो चाहे चर जीव हो, चेतन हो या जड़ हो, हर एक वस्तु, हम कहते हैं ना कण कण में है भगवान, हर मन में है भगवान। तो मन में तो है ही भगवान, पर हर एक जड़ वस्तु में भी ठाकुर जी है। स्वयं भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में कह रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन, न तदस्ति विना यस्यान मया भूतम चराचरम। Furthermore, O Arjuna, I am generating seed of all existence. There is no being moving or non-moving that can exist without me. ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना इस संसार में हो, चाहे वो चर हो या अचर हो। इसलिए इस पूरे संसार की हर एक संपत्ति के जो असली मालिक है वो कृष्ण है। कृष्णा इज thus the proprietor of everything, the ultimate beneficiary and the receiver of the results of everything. इसलिए कृष्ण इस पूरी संपत्ति के मालिक है, सारी संपत्ति की जो भी हम आसपास देख पा रहे हैं। हमारे यश प्रभु जी भी पहाड़ों में घूम रहे हैं, पहाड़ों में इतने सुंदर, वो मुझे बता रहे प्रभु जी एक काम करते हैं, बरसाना वृंदावन तो हम जाते रहते हैं, अयोध्या और पंढरपुर की जो यात्रा प्लान कर रहे हैं वो सब तो होती रहेंगी। एक काम करते हैं, रमन परिकर की यात्रा यहाँ हरिद्वार नैनीताल की बनाते हैं, ऋषिकेश की बनाते हैं। तो पहाड़ों में इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, वो जो नजारे देखने को मिल रहे हैं वहां पे, वो जो प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखने को मिल रहा है। कौन अधिकारी है? सिर्फ कृष्ण अधिकारी है। कौन इसका मालिक है? कृष्ण इसके मालिक है। So Krishna is this proprietor of everything, the ultimate beneficiary and the receivers of the result of everything. इसलिए जितनी भी चीजें घटित हो रही हैं, उनके रिसीवर भी कौन है? भगवान स्वयं है। We may consider ourselves to be the proprietor of the fruits of our labor. हम अपने द्वारा की हुई मेहनत का जो हमें फल मिल रहा है, हम उसको हम उसके अधिकारी मानने का प्रयास कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी है और उसके कारण से ये मुझे फल मिला है। उसके कारण से मुझे ये, मैंने बहुत बहुत मेहनत करी एग्जाम को पास करने के लिए और मैं वो एग्जाम क्लियर कर गया और मैं कुछ बन गया। ये मेरी मेहनत है। पर वास्तव में वो पढ़ने की बुद्धि किसने प्रदान की? ठाकुर जी ने प्रदान की, है ना। वो बोलने की शक्ति प्रदान किसने की? ठाकुर जी ने प्रदान की। वो मेहनत करने का रजोगुण किसने प्रदान किया? भगवान ने प्रदान किया। तो वी मे कंसिडर ourselves to be the proprietor of the fruits of our labor, but this is the misconception. एक बहुत बड़ा misconception है। We must come to understand that Krishna is the ultimate proprietor of fruits of all our works. ये बात बहुत ध्यान से हमें समझनी चाहिए और इसको सच में इसको फील करना चाहिए हमें, कि हमें ये मानना चाहिए कि हमारी जितनी भी कार्य है इन सबके रियल अल्टीमेट प्रोप्राइटर कृष्ण है। यानी मुझे मेहनत करने की जो प्रेरणा मिल रही है, मुझे मेहनत करने की शक्ति जो मिल रही है वो भी भगवान से मिल रही है, और इसका जो फल मिल रहा है वो भी कृष्णार्पणमस्तु। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हमने मार्गशीर संकल्प में इस श्लोक को याद करा था कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान को समर्पित करके कर रहा हूँ, तो मैं कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, हमारे दुखों का कारण ही यही है कि हम चीजों का मालिक बनने का प्रयास करते हैं। वैसे हमारे महाराज जी कहते हैं कि मालिक बनने में वो आनंद नहीं है जो नौकर बनने में आनंद है। आप देखिए, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन को कितने सरदर्द होता होगा, उसको कितने ही झमेलों से गुजरना पड़ता होगा, कितनी ही अपनी पार्टी से डील करनी पड़ती है, कितना डिप्लोमेटिक बन के रहना पड़ता है। मतलब कई सारी ना चाहते हुए भी चीजें करनी पड़ती हैं, उसके लिए कितना सरदर्द है। वहीं उसका जो नौकर है वो बस एक छोटी सी चाकरी कर रहा है, एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स की ड्यूटी कर रहा है और बहुत बढ़िया से अपनी सैलरी उठा रहा है, मौज मार रहा है, अपने मालिक के पैसों का खूब मौज मार रहा है। तो असली आनंद मालिक बनने में नहीं है, उसका सेवक बनने में, नौकर बनने में है। ये बात तो खुद ठाकुर जी जानते हैं कि असली आनंद भक्त बनने में नहीं है, असली आनंद भगवान बनने में नहीं है, भक्त बनने में है। जब भी वो श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए वी मस्ट कम टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज अल्टीमेट प्रोप्राइटर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ ऑल आवर वर्क्स। Hundreds of people may be working in an office, but they understand that whatever profit the business makes belongs to the proprietor. कितना अच्छा उदाहरण है ना। 100 से ज्यादा लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हो सकते हैं, पर वो सारे वर्कर्स को पता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं
इससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, ये प्रॉफिट मुझसे नहीं, ये प्रोप्राइटर को बिलोंग करता है। ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरी कंपनी का प्रॉफिट है ना? एज सुन एज a tailor at the bank thinks, oh, I have so much money. I am the proprietor. Let me take it home with me. His trouble begins. कितना अच्छा उदाहरण है। जैसे जैसे कोई एक बैंक का जो कैशियर है, वो ये सोचने लगे कि अरे वाह भी वाह, बैंक में काम करना तो कितना आनंद है, कितना रोकड़ा आ रहा है, कितना कैश आ रहा है मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए। निश्चित रूप से वो उस समय पर उस गद्दी पर बैठा हुआ है, सारे लोग आकर के उसी को पैसे दे रहे हैं, और वो पूरे पैसे का जो भी लेन देन है वही व्यक्ति संभाल रहा है। वो सारी चीजों को वही हैंडल कर रहा है। पूरे पैसों का जो लॉकर है वो उसकी सुपरविजन में है, उसके कंट्रोल में है। पर अगर वो ये सोच ले, वो कैशियर ये सोच ले कि कितना सारा पैसा और मैं इस पैसे का मालिक हूँ और मैं इस पैसे को अपने घर लेकर के जाता हूँ, तो वहीं उसकी मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। कितना अच्छा उदाहरण है ये, कि हम भी अगर ये सोचने लग जाए कि अरे वाह, ये पूरी सृष्टि कितनी अच्छी है, कितनी माला माल सृष्टि है, मुझे कितनी सारी चीजें मिली है, और निश्चित रूप से अब मुझे इसको अपना मान लेना चाहिए, ये मेरी संपत्ति है। और जैसे ही मैंने ये मान लिया कि मेरी संपत्ति है, वहीं ये ट्रबल शुरू हो गया। भक्त लोग शेयर करते हैं, सबकी रियलाइजेशन होती है कि जब हम ये मानने लगते हैं कि मैं बहुत अच्छे से नियम पालन कर रहा हूँ, अब तो 4 नियम बहुत दृढ़ता से पालन हो रहे हैं। जहां ये विचार मन में आया कि मैं नियम पालन कर रहा हूँ, जहां ये विचार आया, वही उसी दिन माया अपनी त्रिगुणातीत त्रिशूल लेकर के आ जाती है और वो सारे नियम बहुत अच्छे से भंग करवाती हैं, अच्छे से विध्वंस करवाती हैं उन सारे नियमों का। हम सब इसके साक्षी हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने विचार करा कि भैया मैंने ये नियम पालन करे हैं, मैं ये नियम पालन कर रहा हूँ। उन नियम पालन करने की जो शक्ति हमारे अंदर आई है, हम उसको अपना मालिक, हम अपने आप को उसका मालिक मान बैठते हैं, है ना? वहीं से समस्या शुरू होती है। तो एक कैशियर यदि मान ले कि मेरे पास इतना सारा पैसा है और मैं इसको अपने घर लेकर के जाऊंगा, वहीं उसकी समस्या शुरू हो जाएगी, है ना? इफ वी थिंक if we think that we can use whatever wealth we have amassed from our own sense gratification, we are acting out of karma, that is lust. अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो भी वेल्थ मैंने एक्वायर की है, जो भी संपत्ति ये मैंने कमाई है, ये मेरी कमाई हुई संपत्ति है, इसमें मेरा अधिकार है, मैं अपनी मर्जी से इस पैसे को जहां चाहूँ वहां उपयोग कर सकता हूँ। अगर हम अपने द्वारा अर्जित की हुई उस संपत्ति को अपने खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी खुद की इंद्रिय तृप्तियों के लिए खर्च कर रहे हैं, तो ये कर्म है जो कि काम से प्रभावित है, लस्ट से प्रभावित है। But if we come to understand that everything we have belongs to Krishna, अगर हम ये समझ जाए कि जो भी चीज मेरे पास है वो भगवान से संबंधित है, we are liberated, है ना? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करेंगे तो क्या होगा? कर्म बंधन होगा। और तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, वही कर्म भगवान को अर्पित कर देंगे, मुक्त संग समाचर, तो हम लिबरेट हो जाएंगे। we may have we may have seen money in our hands, but as soon as we think that we are proprietor, we are under the influence of maya, है ना? One who is situated in the consciousness that everything belongs to Krishna is an actual learned man. प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक डिवोटी परफेक्ट जेंटलमैन होता है, और जेंटलमैन एक लर्नेड पर्सनालिटी होता है। तो वो कोई भी जेंटलमैन लर्नेड पर्सनालिटी कब होगा? जब उसको ये लास्ट वाली लाइन वो अपने हृदय से फील कर पाएगा कि वो इस चेतना में आ गया है। आत्मचिंतन सीरीज हम कर रहे हैं, तो वो इस चेतना में आ गया है, इस चेतना में सिचुएटेड हो गया है कि जितनी भी चीजें मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, हर एक चीज, वो सब कुछ भगवान से संबंधित है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। मेरी वाणी जो मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे कर्म जो मैं कर पा रहा हूँ, मेरी दृष्टि जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरा श्रवण जो मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी मेहनत जो मैं कर पा रहा हूँ, ये एक एक चीज भगवान से संबंधित है। इनमें से किसी भी चीज, ये सारे भक्त, ये पूरा रमन परिकर, ये फोन, ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जिसके कारण आज मुझे ये आनंद मिल पा रहा है, ये सब कुछ भगवान से संबंधित है। और जब मैं ये मानने लग जाऊंगा कि ये सब भगवान की संपत्ति है,
तो वास्तव में मैं किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा, किसी प्रकार के शोक में नहीं फंसूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो भगवान का था। भगवान कुछ समय के लिए मुझे दे रखे हैं, उसको उपयोग करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, उसका संग प्राप्त करने के लिए, उससे लाभ प्राप्त करने के लिए। पर वो मेरी संपत्ति नहीं है, वो भगवान की संपत्ति है। अब मैं उसको बहुत अच्छे से रखूं, मैं अपने टैलेंट को, मैं अपनी मेहनत को, मैं अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रखूं। क्यों रखूं? क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है। मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की संपत्ति है, ये ठाकुर जी की संपत्ति है ना। तो यदि हम ये मान लेते हैं, निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा एक साइन होगा एक लर्नेड पर्सनालिटी का। मैं आशा करता हूँ कि ये जो सत्र है, ये वास्तव में जो सत्र है, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने वीर नरसिम्हा प्रभु जी के माध्यम से इस पर बहुत अच्छे से चिंतन किया। इस वाले श्लोक के ऊपर, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक पे। अभी जो संडे गया है, हमारी भक्ति विषय क्लास हुई थी, तो संडे भक्ति विषय क्लास में हमने इसी श्लोक पर चर्चा की थी। तो कल ही के दिन, यानी संडे कल ही था, तो मुझे ऐसा भाव हुआ कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। बहुत सुंदर पथ है। हम सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी माला सफल हो, हमें राधा रमन जी मिले, हमें श्री जी मिल जाए, हमें धाम की प्राप्ति हो जाए। हमारे इतने इतने अच्छे सपने हैं, हमारी इतनी अच्छी भावनाएं हैं। पर एक प्रभुपाद जी की पुस्तक है ऑन द वे टू कृष्णा, भगवान की ओर, भगवान ऑन द वे टू कृष्णा, है ना, कृष्ण की ओर कह सकते हैं आप, कृष्ण की ओर। तो हम राधा रमन जी की ओर जाना चाहते हैं। अगर हम राधा रमन जी की ओर जाना चाहते हैं, तो पहले अपनी बुद्धि को उस तरफ हमें मोड़ना पड़ेगा, राधा रमन जी की ओर अपनी चेतना को मोड़ना पड़ेगा। तब ये शरीर, तब ये इंद्रियां, तब ये मन पीछे पीछे आने लग जाएगा। यदि हमारी चेतना, यदि हमारी बुद्धि राधा रमन जी की तरफ उन्मुख हो गई, और राधा रमन जी की तरफ उन्मुख हो, तब हो पाएगी जब हम इस बात को फील कर पाएंगे कि मेरे पास जो कुछ भी है, चर अचर, सब कुछ जो कुछ भी है, जिसकी भी संज्ञा दी जा सकती है, वो सब कुछ भगवान से संबंधित है। और यदि आपसे कोई ये प्रश्न करे कि भाई इस चीज का मालिक मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी चीज है, ये हर चीज का मालिक मैं हूँ, तो आप उसको ये भगवत गीता के 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, और ये जो आज की हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई है, इससे कुछ आप उसको प्रचार कर सकते हैं, कुछ आप उसको बता सकते हैं, है ना। ईशावास्य इदम सर्वम, बिल्कुल ठीक बात है। ईशावास्य इदम सर्वम, बहुत सुंदर। तो आज मैं ये बुक भी पढ़ रहा था, ऑन द वे टू कृष्णा। मैं एक बार झटपट आपको ये भी, अभी आज ही शिव ने मुझे थोड़ा छेड़ दिया ये बता करके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑन द वे टू कृष्णा, वेदा बेस पे, तो सेम यही प्रभुपाद जी बता रहे थे। ईशावास्य इदम सर्वम, जो भी आशीष शिव बता रहे थे, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, है ना। ये बहुत सुंदर श्लोक है ईशोपनिषद का। तो एवरीथिंग, animate or inanimate, that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one must not accept other things, knowing well to whom they belong. कितनी अच्छी बात है इस श्लोक में बताई जा रही है। One should, one should therefore accept only those things which are necessary for himself. उन चीजों को स्वीकार करना जो उसके लिए जरूरी है ना। विच आर सेट असाइड एज हिज कोटा, जो उसके कोटा के तौर पे अलग से रखी हुई है, उसकी कोटा के लिए रखी हुई। ये नहीं कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं, मैं दूसरे का हिस्सा भी प्राप्त कर लूं, है ना। एंड वन मस्ट नॉट एक्सेप्ट अदर थिंग्स, नोइंग वेल टू whom दे बिलोंग। उन चीजों को ये जानते हुए कि ये किसी और से संबंधित है, और उसके बाद भी अगर हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत अनुचित है। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। ईशा वास्य इदम सर्वम, सारी चीज भगवान उसके मालिक है। तो ये हमारा कुछ आज का चिंतन था। मुझे ऐसा लगा कि कल जब हमारी चर्चा हुई वीनस नवदे प्रभु जी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये विषय, बहुत वैलिशिंग था। तो आई थॉट कि ये एक अच्छा आत्मचिंतनात्मक विषय है। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, तो पहले अपनी चेतना को भगवान में लगाना पड़ेगा। शरीर को और इस जीवात्मा को भगवान की प्राप्ति बाद में होगी, हमारी आत्मा को भगवान की प्राप्ति बाद में होगी, पहले चेतना को प्राप्ति होगी। इसलिए संस्था का नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस है। अपनी कॉन्शियसनेस को हमें भगवान में समर्पित करना है, अपनी चेतना को श्री राधा रमन जी के चरणों में समर्पित करना है ना। श्री राधा रमन लाल की जय। हम आशा करते हैं
आपको खूब आनंद मिला हो और कुछ सीखने को मिला हो आज के सत्र से। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कुछ रियलाइजेशन, कुछ लर्निंग्स, कुछ विशेष आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बताइए, वरना हम आज के सत्र को विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रिंस। प्रभु जी मतलब आपने बोला कुछ को कहना है, तो मेरे को एक चीज याद आ गई महाराज जी की। तो महाराज जी एक बार हम्म, कथा में कह रहे थे कि पैसे यूज करना और पैसे ओन करना गलत नहीं है, लेकिन पैसे को अपना मान लेना गलत है। तो मेरे को ये बात अभी जय। जब आपने ये सेशन हुआ तो मेरे को वही बातें चल रही थी दिमाग में कि किस प्रकार इसको अपना मान लेना गलत है, वही हमें संसार बंधन में डाल देता है। बस प्रभु जी को ये शेयर करना था। थैंक यू सो मच मिसू जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। पैसे यूज करना गलत नहीं है, पर ये मान लेना कि ये पैसा मेरा है, ये गलत है। तो वो पता होना चाहिए पैसा मेरा नहीं है। भले ही मैंने अपनी मेहनत से क्यों ना कमाया हो, वो मेहनत करने की शक्ति भी जो दी है वो भगवान ने दी है। वो चाहे तो ये सारी शक्ति मुझसे छीन ले, वो चाहे तो मुझे पैरालाइज कर दे, वो चाहे तो मुझे ऐसा व्यक्ति बना दे जो कुछ काम करने योग्य ना बचे। पर ये एक एक जीवन ठाकुर जी, एक एक क्षण भगवान प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनकी संपत्ति है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है प्रिंसो जी। आनंद, हम लोग एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा। चलिए ठीक है, आप पहले आप बोलिए। आनंद, हम लोग आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भैया, आप बोल लीजिए, मैं तो बाद में भी नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। तो मतलब मैं प्रिंस प्रभु को मतलब उनकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करके कहना चाह रहा था कि मतलब पैसा अपना मान लेना गलत है। मतलब मेरे मन में माइंड में अचानक से आया कि अगर हम पैसे को ऐसे मान के यूज करें कि ये उनकी संपत्ति है, जो हमारे हैं तो जो उनका है सो मेरा है, तो अगर ये मान के यूज करें तो मतलब तो भी ठीक हो सकता है, मतलब हाँ इस हाँ, तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी भाई पिता की संपत्ति तो, पिता की संपत्ति पे पुत्र का तो अधिकार है। पर वो है ना, एक हिंदी में कहावत कि पूत सपूत तो संचय क्या, और पूत कपूत सो संचय क्या। तो ये जरूर मानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पिता की संपत्ति है तो हमें, हम उसको उड़ाना शुरू कर दे, और हम कि भाई मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ और ये सब पूरा जगत कृष्ण का है। ये ऐसा पागल नहीं होना है, हमें मीनिंगफुल डिवोटी बन के रहना है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कृष्ण की संपत्ति है, सब कुछ उनका है। जब भी तो मैंने कहा ना, केयर करनी है हमें। जैसे ये पूरा रमन परिकर है, हम मेरे पास कोई चीज है, मुझे जो जो चीजें भगवान, सब कुछ मुझे भगवान से प्राप्त हुआ है। इसलिए मुझे हर एक चीज की केयर करनी है, क्योंकि ये मेरी संपत्ति नहीं है। अच्छा अच्छा बच्चा बन के दिखाना है हमें ठाकुर जी का, अपने पिताजी का बहुत प्यारा बच्चा बन के दिखाना है कि उन्होंने जो हमें चीज प्रदान की है ना, उसको हम, अगर उन्होंने दो प्रदान कराया ना, तो दो को चार बना के दें, हम दो का एक बना के ना दें हम उनको। उसका, उसको हम एग्जॉस्ट करके ना दे, उसको और वृद्धि करें उसमें कुछ हम, ठाकुर जी की दी हुई संपत्ति का और वर्धन करके हम उनके श्री चरणों में अर्पित कर सके। है ना, वो वर्धन भी उन्हीं की कृपा से होगा, तो वो वर्धन भी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु प्रिंस। जी मेरे को एक चीज और याद आ गई, अगर मैं थोड़ी शेयर यस करूँ यस तो। यस, बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल। प्रभु जी मेरे को हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की बात याद आ गई कि जब भी महाराज जी की पूरी सैलरी आती थी तो वो शिला प्रभुपाद जी को दे देते थे। और जैसे कि अ, जैसे कि मान लीजिए घर पे कुछ बिजली का बिल आया तो बकायदा रिसिप्ट लेके आते थे प्रभुपाद जी के पास कि प्रभुपाद जी हमारा यहाँ यहाँ खर्चा हुआ है। जय जय जय। कितनी समर्पण वाली बात है ये, कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज आकर के अपनी पूरी सैलरी को शिला प्रभुपाद जी के हाथों में रखते हैं। प्रभुपाद ये लीजिए, ये मेरी इस महीने की तनख्वाह है, इस महीने की सैलरी है, ये आपको समर्पित मैं करता हूँ। एक बार उनसे बोलते भी नहीं थे कि मुझे अपने घर खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि गोपाल, जो पहले गोपाल कृष्ण थे वो पहले गोपाल थे, तो गोपाल ने आकर के अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथों में रख दी है। तो प्रभुपाद जी उनको घर खर्च के लिए फिर पैसे प्रदान करते थे। पूरी सैलरी प्रभुपाद के चरणों में रख दी, बिना ये सोचे कि मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं प्रभुपाद पूरी सैलरी सेवा में ना लगा दे, पूर्ण समर्पण भाव से। अब प्रभुपाद जो कि वास्तविक उनके पिता है, उनके आध्यात्मिक गुरु है, तो वो उनको प्रदान करते थे कि अब आप, गोपाल ये आप लो, और अपने खर्च खर्च के लिए आप इसका, अपने पोषण के लिए आप इसका उपयोग करो। तो ये कितना बड़ा उदाहरण है हमारे आज की कक्षा का। प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारे मायापुर में जो मंदिर बन रहा है, जो टीओवीपी टेम्पल बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम,
मायापुर इस्कॉन का सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है वो। तो जब ये मंदिर बनने की शुरुआत हो रही थी, या प्रभुपाद जी के टाइम पे जब श्री राधा माधव का स्थापित्य होने वाला था, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप बस प्रयास करो इस मंदिर को बनाने का। जब ये प्रोजेक्ट रखा जा रहा था, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज जब मायापुर की वो लैंड एक्वायर करने के लिए जब भरसक प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार से बंगाल गवर्नमेंट से वो लैंड एक्वायर हो जाए, वो पूरी जमीन जिस पर आज वो पूरा टेम्पल कैंपस बना हुआ है, वो इतना बड़ा कैंपस है, श्रीरंगम मंदिर की तरह पूरा शहर बसा हुआ है हमारे टीओवीपी टेम्पल में। तो बस कैसे भी करके तमाल कृष्ण महाराज प्रयास कर रहे थे कि वो जमीन मिल जाए। तो पाजी ने उनसे कहा कि आप बस प्रयास करते रहो। आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो मंदिर है ना, ये पहले से बना हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी है इस संसार की ना, तो इस संसार की सृष्टि करते वक्त ये मंदिर बना के भेजा है उन्होंने। पर अभी हमें दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। हमें तो बस इस जगह पर ईंट पत्थर फेंकने हैं, वो ईंट पत्थर अपने आप संलग्न होते रहेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे और ये मंदिर मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो हमारा काम बस ईंट पत्थर फेंकने का है। ये मंदिर पहले से ही बना हुआ है, पहले से ही इसका निर्माण हो चुका है। ये ब्रह्मा जी द्वारा निर्माण किया हुआ मंदिर है। तो कहने का ये भी कितना बड़ा उदाहरण है कि सबरी भूमि गोपाल की, एक एक चीज ठाकुर जी की है। ये चेतना विकसित होना ही मन के अंदर कृष्ण की ओर प्रगति का एक बहुत बड़ा कदम होगा, है ना। आप सही भक्त जब अपने इतने प्यारे इनपुट्स देते हैं, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग आनंद धाम प्रभु जी ने बताया, तो ये हमारी चर्चा में और इसका पिबत भागवतम रसमाल्यम, ये जो रसमाल्य हमें मिलता है, ये बहुत बहुत अच्छा होता है। तो सही भक्तों से वांछा करते हैं कि आप सब हमें ऐसे ही अपना संग देते रहेंगे, और ये गोष्ठी सत्र जो हमारे रमन परिकर के हमने चलाने का ये प्रयास किया है, जो कि बहुत ही विशेष प्रयास है, हम अधिकारी नहीं है, पर ये भगवान की ही कृपा से हो पा रहे हैं। सभी भक्तों का कोटि कोटि धन्यवाद इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए और अपने इतने अच्छे अच्छे इनपुट्स देने के लिए। खूब आनंद हुआ इस पूरे सत्र से। सागर प्रभु जी ने कुछ अपनी शेयरिंग दी है। सागर प्रभु, आपका खूब स्वागत है 4 दिनों के बाद, और हम आशा करते हैं कि आपके सारे पेपर बहुत ज्यादा अच्छे हुए होंगे, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि अ, मेरा मित्र भगवान का है, राधा रमन जी का है, और मैं राधा रमन जी का हूँ, तो सागर भी मेरा हुआ, है ना। सागर से ये बन जाएगा तो मैं खूब आनंद से उसके पैसे पे मौज मारूंगा। तो सागर तो लिख रहे हैं, वॉट एवर बी अर्न्स, हमें यही भाव रखना चाहिए कि हम सब बच्चों को हमारे पिता समान श्री भगवान ने हमारे सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए हमें प्रदान की है, और हमारा ये दायित्व है कि हम सर्वप्रथम उन्हें ही ये अर्निंग ऑफर करें। ऐसे भाव से ऐसे पुत्र सदैव अपने पिता के हृदय में वास करता है, एंड वाइस वर्सा। यानी पिता के हृदय में पुत्र वास करता है, पुत्र के हृदय में वो पिता वास करता है। श्री हरिवंश, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप सबका। श्री राधा रमन लाल की जय जय। तो अब हम आइए आज के सत्र को भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं, और इस विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली कवचों में से एक श्री नारायण कवचम का दिव्य पाठ करते हैं, उसका दिव्य श्रवण करते हैं। प्राणी श्रवण प्रभु जी, आप प्लीज उसको प्रेजेंट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्त्याङ्घ्रिपद्मः पथगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाणदधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तेर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् नरसिंहो सुरयूथ पारिः विमुञ्चतो यस्य माहट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षद्वसो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदृष्टयोनीतधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे स्वलक्ष्मणो व्याध भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्व योगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्
सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाध्यै शीर्षमां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थ्वपथ्याद् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादिहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपराणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा परिरात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् लतिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्धि दन्धग्धरिसन्न्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्य जितप्रियासि कुष्माण्डवैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहान् चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ पेत्रमात्री पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंषि चर्म छतचन्द्र छादय दृशाम घोनां हर पाप चक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिम्भ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवन्नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकः गरुणो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धि इन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः ते यथा हि भगवान्नैव वस्तुतः सद्य सच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्पः रहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः दिदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः 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 ॐ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्रीराधारमणम् अर्पणमस्तु श्री राधारमण लाल की जय श्री नारायण कवचम की जय संवेद वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की जय। हम निवेदन करते हैं प्राणेश्वर प्रभु जी से कि वो हमें आज की छवि दर्शन कराए ठाकुर जी की। श्री राधारमण लाल की जय। ये भगवान की जो टोपी है ना, ये बहुत विशेष है। मतलब ये भी कुछ कहीं देख रखी है ये टोपी। इस तरह की टोपी कोई आज आनंद धाम प्रभु आप बताओगे कहाँ पहनते हैं ऐसे? ये आप आर्ट एंड कल्चर में आप लोग पढ़ते होंगे। कश्मीरी, ओके कश्मीरी टोपी है। ठीक ठीक ठीक, कश्मीरी टोपी है ये। जय। कल ठाकुर जी हैट में दर्शन दे रहे थे। आज टोपी में। भगवान पहाड़ों में गया घूमने के लिए। कभी हैट पहन के घूम रहे, कभी ये टोपी पहन के घूम रहे।
बहुत सुंदर।